हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डायमेंशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, और देखो बहुत सारी डायमेंशंस है एंटरप्रेन्योरशिप की। तो पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्राप्रेन्योरशिप के बारे में। ओके, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं आपके साथ जो है ईडी यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के, वो मैंने इस प्लेलिस्ट में वीडियोस में डिस्कस किए हैं। तो देखिए, अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्राप्रेन्योरशिप के बारे में। तो सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक इनोवेटर होता है। ध्यान रखना, एंटरप्रेन्योर क्या है? इनोवेटर है, जो इकोनॉमी में कुछ नया लाता है, ठीक है, और वो रिस्क भी उठाता है। ध्यान रखना, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो रिस्क भी लेता है और कुछ नया लाता है हमारे इकोनॉमी में, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में, ठीक है। और थोड़ी सी अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, in the early 16th century, it was referred to persons engaged in military expeditions। मतलब जो मिलिट्री जर्नी में थे लोग, उनके लिए हम एंटरप्रेन्योर यूज करते थे अराउंड 16th सेंचुरी। फिर क्या हुआ, ड्यूरिंग 17th सेंचुरी इसको हम यूज करने लगे, जो कि पर्सन्स हमारे एंगेज हैं इंजीनियरिंग एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन में, इन सब में, ठीक है। उसके बाद अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें तो इट वाज यूज्ड टू रेफर द पर्सन्स एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। यानी कि जो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के जो अलग अलग इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है, जो मनी से रिलेटेड है, उसमें आया, ठीक है। ये एक लिटिल इंट्रोडक्शन था और इम्पॉर्टेंट भी था, आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप या कोई भी किसी भी चीज का जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हर चीज में आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम जो मेन टॉपिक है, देखो इन द प्रेजेंट सिनारियो, अगर हम प्रेजेंट सिनारियो की बात करें तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको हम डिफरेंट डायमेंशंस हो गई हैं इसकी, लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोप्रेन्योरशिप, कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप, इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप, नेटप्रेन्योरशिप, इकोप्रेन्योरशिप एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। इनके बारे में हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है। ये आपको डायग्राम में दिख रहा है कौन कौन सी डायमेंशंस हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इंट्राप्रेन्योरशिप की, वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखो, इंट्रोवर्ट, सबसे पहले आप ना जो भी चीज होती है, जो भी टर्म होती है, अगर आप उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, स्प्लिट करके उसका मीनिंग एनालाइज करेंगे, तो आपको इजीली उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, ओके, विद इन। यानी कि जब क्या होता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कोई पर्सन जो है इनोवेशन, कुछ नया लाने का काम कर रहा है, लाइक एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको हम इंट्राप्रेन्योर में काउंट करते हैं। देखो, जैसे एंटरप्रेन्योर होता है, जो एंटरप्रेन्योर है वो तो ओनर है, ठीक है, वो रिस्क भी लेता है। लेकिन जो इंट्राप्रेन्योरशिप है वो एम्प्लॉय इनोवेशन का काम कर रहा है, वो रिस्क नहीं ले रहा, ठीक है। अभी मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, entrepreneurs are not entrepreneurs but are employees working in the organization। लेकिन वो एक्टिंग लाइक मतलब वो काम कर रहे हैं entrepreneurs का, बट वो एम्प्लॉय हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो जिसको मैंने यहाँ हाईलाइट किया वो समझिए, सच सिंपली एन एंटरप्रेन्योर इज एन एम्प्लॉय who is provided with the authority and support to create a new product without having to be concerned about whether or not the product will actually become a source of revenue for the company। मतलब उसको ये कोई टेंशन नहीं है कि ये प्रोडक्ट जो है चलेगा, डिमांड होगी या नहीं होगी। उसने इस चीज का कोई कंसर्न नहीं लेना, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई रिस्क नहीं लेना। उसने सिर्फ नया इनोवेशन लाना है। Unlike an entrepreneur who faces personal risk of product failure। देखो, जो entrepreneur होता है वो क्या करता है कि उसके प्रोडक्ट फेलियर हो जाए तो ऑब्वियस है उसको रिस्क अराइज होगा। लेकिन जो इंट्राप्रेन्योर होता है उसको कोई भी रिस्क नहीं होता, उसको सैलरी तो मिलनी है क्योंकि वो एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन का। चाहे प्रोडक्ट फेल भी हो जाए, उसको एक सैलरी, तो जो उसकी फिक्स सैलरी है वो तो मिलनी ही है, ठीक है। सो जो इंट्राप्रेन्योर्स होते हैं मेक अटेम्प्ट टू क्रिएट इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम at hand within an organization। okay, entrepreneurship is also known as corporate and entrepreneurship। ये आपने मेन ध्यान रखना है कि हम लोग इंट्राप्रेन्योरशिप को कॉर्पोरेट
एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं, क्योंकि विद इन द कंपनी, विद इन द बिजनेस है। इट इज द प्रोसेस ऑफ encouraging innovation within organization through motivated employees who are supported by the company। मतलब जो एम्प्लॉयज ऑब्वियस है, मोटिवेटेड होते हैं, काम करके खुश हैं, वो ही कुछ नया लाना चाहेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल जितना ज्यादा आप देंगे किसी भी चीज का अपने थ्योरी एग्जाम में, वो आप लोग के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट और उतना ही आपका प्रेजेंटेबल होगा। ओके, तो एग्जाम्पल है जैसे कि गूगल है। गूगल ने एंटरप्रेन्योरशिप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज की हुई है, इनकॉर्पोरेट की हुई है। वो अपने इट इज अलाउइंग इट्स एम्प्लॉयज टू स्पेंड 10 to 20% ऑफ देयर टाइम ऑन इनोवेटिव आइडियाज रिलेटेड विद बिजनेस। मतलब वो अपने एम्प्लॉयज को कहते हैं कि आप अपने टाइम का जो है 10 to 20% कुछ इनोवेटिव एक्टिविटीज में यूज कीजिए। और ये जो इंट्राप्रेन्योर एक्टिविटीज है, इन्हीं की वजह से हमारे देखो जीमेल आया, गूगल न्यूज आया, गूगल मैप्स आया, अब आप देख रहे हो गूगल वन भी आ गया है। तो ये सब क्या है, इनोवेटिव एक्टिविटीज ही हैं एम्प्लॉयज की गूगल के। ओके, तो आपको एग्जांपल देना मस्ट है, ये आपके मार्क्स को बहुत अच्छे से बढ़ाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, एक तो हम टर्म पढ़ते आ रहे हैं एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर, इनमें क्या डिफरेंस है, फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम कैपेसिटी की बात करें तो जो एंटरप्रेन्योर या फिर जो एंटरप्रेन्योर बोलते हैं हम, वो होता है ओनर की कैपेसिटी में काम करता है। जबकि जो इंट्राप्रेन्योर्स होते हैं वो टॉप एग्जीक्यूटिव्स एनकरेज टू कैच होल्ड ऑफ न्यू आइडियाज टू कन्वर्ट देम इनटू प्रोडक्ट्स। मतलब ऐसे एम्प्लॉयज या फिर टॉप एग्जीक्यूटिव्स जो क्या करते हैं, नए आइडियाज को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स में। जो इंट्राप्रेन्योर होते हैं ना, वो एम्प्लॉय या फिर मैनेजर होते हैं, ओनर नहीं होते। ओनर कौन होते हैं, एंटरप्रेन्योर। अब स्टेटस वही है, एंड एंटरप्रेन्योर हमारा बॉस होता है, जबकि इंट्राप्रेन्योर एक सैलरीड एम्प्लॉय है। चाहे प्रोडक्ट चलेगा नया, चाहे नहीं चलेगा, उसको सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनोवेशन की। जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो क्या है, इनोवेशन पे ही बेस्ड है। अगर कुछ नया आएगा, एंटरप्रेन्योर को नया कुछ लाना ही पड़ता है। जबकि इंट्राप्रेन्योर है, इनोवेट तो करता है, लेकिन ये नहीं है कि वो हर टाइम उसका यही काम है, वो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए इनोवेशन लाता है। सो इंट्राप्रेन्योर इनोवेट्स बट इट इज लिमिटेड ओनली टू अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और स्पेसिफिक एरिया ऑफ द कंपनी। ओके, अब हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। एंटरप्रेन्योर को क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्योंकि जो सक्सेस है ना बिजनेस की, वो किस पे डिपेंड करती है, डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ एंटरप्रेन्योर। जबकि जो इंट्राप्रेन्योर है उसको अपनी हायर अथॉरिटी से कंसल्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वो एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको जो है अपनी हायर अथॉरिटी से कंसल्ट करना पड़ेगा डिसीजन लेने के लिए, और वो बॉस भी नहीं है। ठीक है, डिपेंडेंस, जो एंटरप्रेन्योर है वो तो इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो खुद ही बॉस है। जबकि जो इंट्राप्रेन्योर है वो सेमी डिपेंडेंट है, मतलब कुछ हद तक उनको डिपेंड रहना ही पड़ता है, अपने एम्प्लॉयर के इंस्ट्रक्शंस पे डिपेंड रहना ही पड़ता है। रिवॉर्ड, अब क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर है उसका रिवॉर्ड क्या है, वो जो रिस्क ले रहा है वो प्रॉफिट है ना, जितना ज्यादा अगर उसका काम चल गया, इनोवेशन काम करके, तो उसको प्रॉफिट अर्न होगा। अब इसमें क्या होता है कि इसको जो है इंट्राप्रेन्योर को तो सैलरी मिलती है, हो सकता है अच्छी सैलरी मिलने लग जाए। ठीक है, उसके बाद है रिस्क। जो रिस्क होता है वो एंटरप्रेन्योर वेंचर का हाई होता है। एंटरप्रेन्योर का जो रिस्क है वो हाई होता है, क्योंकि वही क्या कर रहा है, अपने न्यू आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहा है, सभी रिसोर्सेज उसके हैं। जबकि इंट्राप्रेन्योरशिप में कोई भी रिस्क नहीं है, उसको सैलरी मिले ही मिलेगी, चाहे वो प्रोजेक्ट फेल ही क्यों ना हो जाए। ओके, रेजिंग ऑफ रिसोर्सेज, जो एंटरप्रेन्योर है उसको खुद रिसोर्सेज को अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, जबकि जो इंट्राप्रेन्योर है उसको कोई मतलब नहीं है अरेंज करने का रिसोर्सेज को। ओके, एरिया ऑफ ऑपरेशन, जो एंटरप्रेन्योर है वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। मतलब एक जो पर्सन अगर इनोवेटिव आइडिया ला रहा है, मतलब इनोवेटिव कुछ भी नया प्रोजेक्ट ला रहा है, वो उसका अलग चीज है। ठीक है, जबकि जो इंट्राप्रेन्योर है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, तभी तो आगे बढ़ा है इंट्रा, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, हैव अ नाइस डे।